अब मुस्लिम भी बहुत पढ़े लिखे गए हैं, वह पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और दुनिया की समझ उनको है। अब मुसलमान भी एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर रख रहा है, तो वह कंप्यूटर के प्रति भी उतना ही उत्सुक है, जागरूक है। तो वह जान रहा है कि इतने वर्षों से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने सिवाय मुसलमानों के वोट को एक बैंक के रूप में, एक थोक वोट के रूप में ही प्रयोग किया है। उसके एवज में उन्हें कुछ नहीं दिया, उसके एवज में उन्हें कम से कम दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लिया है। तो इन परिस्थितियों में अगर आज अभी वक्फ बिल आया, जो उनकी बहबूदी के लिए वक्फ बनाया गया था, उस वक्फ को भी सिर्फ अमीरी का और जमाखोरों का अड्डा बना दिया गया, जो भूमाफिया के रूप से कार्य करने लगा। सबसे ज़्यादा ज़मीन होने के बाद भी कोई बताए कि हमने इन गरीबों को उनकी बहबूदी के लिए इनको ज़मीन दे दिया, इनको मकान बना के दे दिया, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। तो आज अगर यह पार्टी, जिसको मुसलमान का वोट नहीं मिलता, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास लेके सबकी चिंता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 अब मुसलमानों में ये भय कम होने लगा। और जब ये वक्फ बिल आया तो इसके विरोध में जो लोग खड़े हुए, वो साबित हो गया कि ये देश के प्रति और देश के मुसलमानों के प्रति इनका दोहरा चरित्र है। यह उजागर हुआ कि ये डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, इनको उन गरीबों से, उन मजलूमों से, उनके हित से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपने वोट से मतलब है। इसीलिए ही वो हर गलत चीज के साथ खड़े होते हैं और सही से दूर भागते हैं। तभी समाज में इस प्रकार की राणा सांगा को गाली दे दो, हमारे सर जो हमारे हीरो हैं, जो नेशनल हीरोज हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगा दो, उनको गाली दे दो, इस तरह का शर्मनाक और घटिया कृत्य करते हैं। मुझे तो मतलब है कि समाज में समरसता फैलाने की जिम्मेदारी हर सभी की है और समरसता के लिए सबको जिम्मेदार होना चाहिए और राजनीतिक दल तो और ज्यादा जिम्मेदार होने चाहिए, लेकिन यहां पर वो जिम्मेदारी कहीं दिखती नहीं।